Hello bachcho, let's read this question and the question says chloro compound of vanadium has only spin magnetic moment of 1.73 Bohr magneton. This vanadium chloride has the formula. तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है जो क्लोरो कंपाउंड है वैनेडियम का वो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है। तो इसके बेसिस पे हमें ये बताना होगा कि वेनेडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर क्या आता है, इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट आता है टू फाइंड नंबर ऑफ टू फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारा की कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। उससे क्या होगा बच्चों, जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि वेनेडियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और उस अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करके आंसर को टिक कर सकते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है रूट एन एन प्लस टू, रूट एन एन प्लस टू। अब ये रूट है, दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन एन प्लस टू। अब 1.73 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। जैसे 3 का रूट करते तो हमें क्या मिलता है 1.732, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n। अब इसको सॉल्व करिए, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम फैक्टोरियल में फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करके +2 आना चाहिए। एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n कॉमन निकाला तो n प्लस 3 बचा, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो n प्लस 3 बचा, फिर से इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 1 एक फैक्टर है, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। n प्लस 3 एक फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी +1, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, हमेशा प्लस में होंगे, तो यानी कि सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3d3 4s2, 3d3 4s2। अब क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कैसे आएगा बच्चों, देखिए 3d3 में 1 2 3 4 और एक ये 5 और 4s, ये 3d है, ये 4s है। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले कहाँ से निकलेगा, वो s से निकलेगा, ठीक है। हमने यहाँ से देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2, पहले ये अगर एक यहाँ से निकलता है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे हमें, 4, यानी कि ये दोनों निकलने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कितने बचे, 3, तो यानी कि ये दोनों भी निकलेंगे। अब बचेगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वेनेडियम को कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पड़ेगा, +4। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वही हमारा करेक्ट होगा क्लोरो कंपाउंड ऑफ वेनेडियम का फॉर्मूला। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में हमें दिख गया कि वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे निकाला बच्चों हमने, VCl4 है, ठीक है, तो वेनेडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सलेट कर लेते हैं। एक क्लोरीन एटम पर -1 चार्ज होता है, 4 है तो इंटू 4, तो यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे x इज इक्वल्स टू +4, ये ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सी ऑप्शन में +2 एंड डी ऑप्शन में +5। So our final answer will be option A. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.